नथिया गली के पाइपलाइन ट्रैक पे वॉक के दौरान में मेरी मुलाकात नूर मोहम्मद साहब से हो गई। बस ये मुलाकात अचानक ही हुई। मैं भी ट्रैक पे वॉक की नीयत से नथिया गली से अयूबिया के लिए निकला और वो नूर मोहम्मद साहब भी जो है वो अपनी बच्चों के साथ उस ट्रैक पे सफ़र कर रहे थे। बच्चे उनसे कुछ कदम आगे निकल गए, मेरे कुछ दोस्त मुझसे कुछ कदम पीछे रह गए। मैं भी आइसोलेशन में वॉक करना चाहता था। मकसद इस सारी वॉक के पीछे, द ओनली पर्पस बिहाइंड दिस वॉक, लोनली वॉक, इज़ मेडिटेशन एंड टू enjoy द आइसोलेशन, टू रिमेंबर द ब्यूटी ऑफ ऑलमाइटी। यही मकसद था कि मैं बस तन्हाई में इस फैली हुई फितरत की खूबसूरती को अपनी आँखों में संभालूं और जो है इंजॉय करूं। तो इस दौरान में नूर मोहम्मद साहब से मुलाकात हुई, जो पेशावर के रहने वाले थे। एजुकेशन डिपार्टमेंट से उनका ताल्लुक़ था। उन्होंने कुछ अपने बारे में बातचीत की। एक नेक आदमी, एक अच्छे आदमी, मीडियोकर फैमिली से उनका ताल्लुक़। तो उन्होंने बताया कि किस तरह से ज़िंदगी का उन्होंने सफ़र काटा है और उनकी हर बात में जो है आप कह लें कि अल्लाह की पाकी और बड़ाई और उसका शुक्रिया झलक रहा था। मैं बहुत महज़ूज़ हो रहा था कि इस भरी दुनिया में, जहां मैंने माल रोड पर, मरी के माल रोड पर और उसके इर्द गिर्द में मुख्तलिफ़ जगहों पर बहुत से लोगों को देखा जो दुनियावी साजो सामान के साथ, अगर आप यूँ कह लें कि लदे हुए थे तो बेजाना होगा। लेकिन मैंने उनकी ज़ुबान पर अल्लाह का शुक्र बहुत कम महसूस किया, कम सुना उनसे। वो दुनियावी सारी नेमतें इस्तेमाल कर रहे हैं। लिबास की बात करें, तराश की बात करें, ख़राश की बात करें, उनकी चाल ढाल की बात करें, तो सब एक दूसरे से आगे बढ़ रहे हैं। दुनियावी मुनफ़त में, दुनियावी जो है लबो लहजे में, दुनियावी मटेरियल परसूट्स और ब्रेड एंड बटर में, तो वो सब एक दूसरे से आगे हैं। लेकिन कलमा शुक्र की अदायगी में मैंने उनको बहुत पीछे पाया। जबकि ऑन द कॉन्ट्रेरी टू ऑल दोज़ हु वर सीन बाय मी द लास्ट नाइट एट द मार रोड ऑफ मरी, मैंने नूर मोहम्मद साहब को बहुत ही शुक्र के जज्बात से मामूर और जो है आप कह लें कि बेडक्ट पाया। उन्होंने बताया कि किस तरह से उनके दो बेटे जो है वो अपनी तालीमी जो है वो इस्तिदाद को बढ़ा रहे हैं और पेशावर के एक अच्छे स्कूल में, फिर कॉलेज में पढ़कर तो अपनी तालीम को मंतकी अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। और वो एक मीडियोकर और बड़ी मीगर इनकम के साथ उनको पढ़ा लिखा रहा है। इसके अलावा उनकी मिसेस और उनका छोटा बेटा रात को उठकर तहज्जुद की नमाज़ भी अदा करते हैं। तो जब उन्होंने मुझे ऐसी बातें बताई, मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये कितने अच्छे और कितने ज़बरदस्त लोग हैं कि अल्लाह की इन सारी नेमतों के ऊपर कितना शुक्र कर रहे हैं। और एक तरफ मैं और मेरे अतराफ़ में बहुत से लोग हैं जो अल्लाह की नेमतों को खा खा कर हम थक नहीं रहे और उसका शुक्र भी अदा नहीं कर रहे जिस तरह करना चाहिए था। जब अज़ान होती है, नमाज़ पढ़ने के लिए मौज़िन बुलाता है, तो हमारे पास नमाज़ पढ़ने का टाइम नहीं है। सो दैट्स वेरी अनफेयर, आई थिंक सो। और फिर मुझे इकबाल का बड़ा खूबसूरत शेर भी याद आता है कि सजदाए इश्क हो तो इबादत में मज़ा आता है। सजदाए इश्क हो तो इबादत में मज़ा आता है, खाली सजदों में तो दुनिया ही बसा करती है। यकीन जानिए, जब नमाज के लिए अव्वल तो हम वक्त नहीं निकालते, अपने सर को, अपनी पेशानी को, अपनी जबीं को इस मालिक हकीकी की जो है वो सामने हम झुकाते नहीं हैं। और अगर कभी भूले भटके कोई नमाज अदा करने चले ही जाएं तो सजदों में भी दुनिया ही बसी होती है, अपने हिसाब किताब ही नहीं ख़त्म होते। तो ये एक अजीब सा रवैया मुझे अपने आप को जो है वो सरजरिश करने के लिए काफ़ी था। नूर मोहम्मद के साथ मैंने उस ट्रैक पर कुछ देर वॉक की, ऑलमोस्ट 30 मिनट्स के करीब। फिर कुछ मेरे दोस्त मुझे आ लिए पीछे से, उन्होंने अपनी स्पीड को ब्रिस्क वॉक में बदला और वो मुझे साथ शामिल हो गए मेरे साथ। और उन्होंने जो है
फिर नूर मोहम्मद साहब को भी उनके आगे से उनकी फ़ैमिली के मेंबर मिल गए, तो हम दोनों जुदा हुए बड़े अच्छे तरीके से एक दूसरे को सलाम दुआ करके। लेकिन उनकी ये मुलाकात मैं समझता हूँ मालिक हकीकी तरफ से मेरे लिए एक इंडिकेशन था, एक सिग्नल था, एक इशारा था। उनका इस तरह से अचानक मिल जाना, एक अजनबी का मिलकर एक ख़ास पैगाम मुझे दे जाना, मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए बहुत अहम था। मैंने इसी ख़याल के पेश नज़र सोचा कि मैं इस वक्त अयूबिया के पास में एक रिज़ॉर्ट के पास बैठा हुआ अकेला ये सोच रहा था कि मुझे जो इंडिकेशन नूर मोहम्मद साहब की गुफ्तगू से मिला है वो आप लोगों के साथ शेयर ना करना भी तो नाइंसाफ़ी होगी। तो क्यों ना हम आज से ये अहद करें, अपने आप के साथ वादा करें कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जिस तरह की नेमतों को इस्तेमाल में ला रहे हैं, तो क्या क्या मुमकिन है कि हम उस तरह से शुक्र भी अदा करें। तो शुक्र का जो एक कलमा है, ये इंसान की काम करने की सलाहियत को ना सिर्फ बढ़ा देता है बल्कि इस मालिक कायनात से मज़ीद इनामात और मज़ीद नवाज़िशें लेने का एक ख़ूबसूरत सबब भी बन जाता है। तो मैं समझता हूँ कि हमें हर हाल में, हर लहज़ा, हर लम्हा अपने अतराफ़ में उन बीमार लोगों को देखना चाहिए जो सेहत की नेमत से महरूम हैं, लेकिन वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। वो चलने फिरने से कासिर हैं, वो बेहतरीन ग़ज़ाएँ खाने से कासिर हैं, उनके पास पैसे भी हैं और उनके पास दुनियावी नेमतें भी हैं, लेकिन वो सेहत से महरूम हैं। तो वो सेहत से महरूम होने के सबब ये सोचते हैं काश कि कभी मुमकिन हो कि वो बहुत ज़्यादा सेहतमंद हो जाएं। अगेन दे विल रिकवर एंड दे मे इंजॉय द फुलेस्ट the advantages of life and all the taste of different delicious dishes। Perhaps ऐसा कभी हो तो हम जब बिल्कुल सेहतमंद हैं, हम जब बिल्कुल ओके हैं, तो हम क्यों अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा नहीं करते। और फिर वो लोग जो बीमार हैं, जो बहुत अच्छी ड्रेसिंग नहीं कर पाते, या वो लोग जो डाउन ट्रोडन हैं, जो अपनी इकनॉमिकल और पुअर और मीगर इनकम की वजह से ये सब कुछ हासिल नहीं कर पाते, तो हम जबकि ये सब कुछ हासिल किए हुए हैं और हम सब ये इस्तेमाल में ला रहे हैं, तो क्यों हमें ये ख़्याल नहीं आता कि हम भी अल्लाह ताला के जो है हुज़ूर सजदा रेज़ हों, सर बसजूद हों और अल्लाह का बहुत शुक्रिया अदा करें। और वो लोग जिनका कोई अज़ीज़ और अक़रबा में मौजूद नहीं है, जो दुनिया में अकेले हो गए हैं, जो ऑर्फन हाउसेज़ में हैं, जबकि हम इन सब रिश्तों से खूब अच्छे तरीके से वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल निट हैं, और हम इन जज्बों और हम इन रिश्तों को जो है अभी अल्लाह की नेमत समझें और अपने अज़ीज़ व अक़रबा के साथ बहुत अच्छे और खुश अखलाक तरीके से पेश आएँ। हमारे वालदैन हैं, हमारी बीवी बच्चे हैं, हमारे दोस्त अहबाब हैं, हम जिस शोबे में काम करते हैं हमारे वहाँ कोलीग्स हैं और इस पूरी दुनिया के लोग हैं, इन सब के साथ हमें अच्छे तरीके से पेश आना चाहिए ताकि इन सब का, मेरा आपका मालिक वो खुश हो जाए और कहे कि ये मेरा बंदा हर हाल में सब के साथ हर जगह पर मुतमईन नज़र आता है। इत्मीनान क़ल्ब जो है वो सिर्फ मालो दौलत के इकट्ठा कर लेने से नहीं होती। यकीन जानिए, मैंने अपने समेत बहुत से लोगों को देखा है जिनके पास छोटे छोटे शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स और टारगेट्स के साथ अचीव की हुई बहुत सी दुनियावी मटीरियलिस्टिक टाइप चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन जब उन्होंने वो छोटे टारगेट्स पूरे कर लिए, अचीव कर लिए, तो उसके बाद जो है उनका इत्मीनान जो है क़ल्ब का मुयस्सर नहीं रहा, बल्कि परेशानियाँ और एंग्ज़ाइटी और उनकी सेहत की ख़राबी उनकी जान को लेने आ गई है। तो मैं समझता हूँ कि आप और मैं ये जान लें कि खुशी जो है और इत्मीनान क़ल्ब जो है दुनियावी चीज़ों में हरगिज़ नहीं है। यकीनन थोड़ी बहुत तो है, लेकिन मुकम्मल तौर पर इत्मीनान क़ल्ब जो है कंटेंटमेंट ऑफ ब्लेसिंग, कंटेंटमेंट ऑफ सेटिस्फेक्शन, कंटेंटमेंट ऑफ हार्ट एंड सोल और सेटिस्फेक्शन ऑफ हार्ट एंड सोल, वो अल्लाह के ज़िक्र में है, अल्लाह की याद में है, अल्लाह के अहकामात को मानने में है और अल्लाह के नबी के बताए हुए तरीक़ों में है। और इसके अलावा अपनी आस-पास में मौजूद लोगों के साथ बहुत अच्छे तरीके से मिलने जुलने में है। तो हम सब कोशिश करें कि हम चाहे तोला हैं, चाहे माशा हैं,
चाहे हम बहुत ज़्यादा आम से लोग हैं या बहुत ख़ास लोग हैं, बहुत कम आमदनी के साथ हैं, बहुत शानदार आमदन के साथ हैं, और हम हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। और ये कलमा शुक्र जो है, यकीन जानिए हमारे मालिक हकीकी को बहुत पसंद है, और हम आइंदा नाशुक्री नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया दोस्तों, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।